हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के बारे में। ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं तो हाई कोर्ट के बारे में भूल जाते हैं, और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में भूल जाते हैं। तो इनके ऐसा पढ़ा जाए कि इनमें ना तो कन्फ्यूजन हो और ना ही हम भूलें। ठीक है, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि दोनों को साथ में पढ़ा जाए विथ कंपैरिजन, क्योंकि जब हम कंपैरिजन के साथ पढ़ते हैं तो हम चीज़ें भूलते नहीं हैं। तो अगर इनके अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो कौन करता है सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट? प्रेसिडेंट। और हाई कोर्ट के जज का भी प्रेसिडेंट करते हैं। रिजाइन, जब रिजाइन होते हैं तो कौन करता है? प्रेसिडेंट, इन बोथ द केसेस, राइट। ओथ इन्हें कौन दिलवाता है? सुप्रीम कोर्ट के जज को ओथ दिलवाते हैं प्रेसिडेंट, और हाई कोर्ट के जज को ओथ दिलवाते हैं गवर्नर। अगर इनकी रिटायरमेंट एज की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जज की 65 ईयर्स है और हाई कोर्ट के जज की 62 ईयर्स। अगर इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस, अगर हम टर्म की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड ही नहीं है, और ऐसा यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं कि कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में है या कौन सी चीज़ नहीं है। तो ये डिफाइन ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो टर्म है जज का वो क्या है। सैलरी कौन डिटरमाइन करता है इनकी? दोनों की करता है पार्लियामेंट, राइट। सैलरी इन्हें कहाँ से मिलती है? अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और वहीं अगर हाई कोर्ट के जज की बात करें तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ये यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है, और ये बहुत नोट करने वाली बात है कि दोनों को जो सैलरी है वो अलग अलग जगह से मिल रही है, लेकिन पेंशन जो मिल रही है उन्हें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही मिलेगी इन बोथ द केसेस, राइट। क्या सैलरी को रिड्यूस किया जा सकता है? नहीं, नॉर्मल केसेस में नहीं किया जा सकता, लेकिन ओनली इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी सैलरी को रिड्यूस किया जाता है, राइट। ट्रांसफर पॉसिबल है इनका? सुप्रीम कोर्ट में अगर सोचने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है, अगर ट्रांसफ़र होगा तो कैसे होगा, किस कोर्ट में होगा? तो सुप्रीम कोर्ट के जज का कोई ट्रांसफ़र नहीं होता, और हाई कोर्ट के जज का होता है। और कैसे होता है? कॉलेजियम सिस्टम। अगर आप कॉलेजियम सिस्टम को बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं और उसमें ऐसा क्या हुआ, 3 जजेस केस क्या है, तो इससे पहली वाली वीडियोस को आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और हम इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया दोनों केस में होना चाहिए। दूसरा, हाई कोर्ट का जज 5 साल तक रहना चाहिए, ठीक है। हाई कोर्ट जो है एडवोकेट 10 साल तक रहना चाहिए। एमिनेंट ज्यूरिस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये किसके केस में है? सुप्रीम कोर्ट के। वहीं अगर हाई कोर्ट जज की बात करें तो वो जुडिशियल ऑफिस में इंडिया में 10 साल तक होने चाहिए, किसी भी एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का 10 साल तक। आई होप आपको ये सीरीज, ये जो टॉपिक है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का पसंद आया हो। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, क्योंकि ये सब बनाने में बहुत मेहनत लगती है।